हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है अजहर हिंद दारुल देवबंद के मुअक्कर मोहतमिम हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हजरत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मौजूदगी इस स्टेज पर तन्हा उन्हीं की मौजूदगी नहीं है, बल्कि मुल्क के तूल व अर्ज में फैले हुए मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया की नुमाइंदगी है। हम हजरत वाला का इस्तकबाल करते हैं और बहुत अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इस अजीम शान इजलास आम का जो संकल्प है, जो अज़्म लेकर हमें और आपको यहाँ से जाना है और जिस पैगाम को हमें मुल्क के कोने कोने के अंदर पहुंचाना है, जिस अहद का हम सबको पाबंद होना है, हजरत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुम प्रोग्राम की इस अहम कड़ी को लाखों के इस मजमे के सामने पेश कर रहे हैं। आप पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ हजरत वाला दामत बरकातुहुम के कलिमात से मुस्तफीज हों। इसका इकरार कराना है। आकर के एक साथ अल्फाज बोलेंगे, सबको खड़ा करवाइए ना जी, सबको खड़ा करवाइए। आप सब हजरात खड़े हो जाएं और हजरत जैसा जैसा कहेंगे वैसा आपको साथ साथ बोलना है। हजरत के साथ साथ आपको भी बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ठीक है, आपको बोला शामिल हो गए बच्चे को। आपके सामने जमीयत उलमा हिंद के इस 34वें महाअधिवेशन की तरफ से 4 निकाती। सब लोग उंगली उठा लें अपनी एक इस तरह। और ये जो अल्फाज हजरत फरमाएंगे रुक रुक कर, आपको वो अल्फाज दोहराने हैं। ये अहद एक तरह का अहद किया जा रहा है जिसको हजरत अहद करवाएंगे आप। कहिए, हम यह संकल्प लेते हैं, नंबर 1, कि सभी धर्म गुरुओं और पवित्र धर्म ग्रंथों का सदैव सम्मान करेंगे। नंबर 2, देश की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाने, जल संरक्षण और प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। हिंसा, घृणा और आतंकवाद से समाज को मुक्त कराएंगे। आप सब इसका संकल्प लेते हैं? जोर से कहिए, हम इसका संकल्प लेते हैं। ये पैगाम जो इतने बड़े मजमे के अंदर आपके सामने पेश किया गया और आपने इसका अहद किया है, अब यहाँ से रुखसत होने के बाद अपने अपने मकाम पर रहते हुए आपको इस अहदनामा के अंदर शामिल चारों बिंदुओं की पूरी पाबंदी करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। देखिए, अभी सभी बैठ जाएं। अमृतसर से हमारे
चीफ जथेदार साहब भी हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, कोई मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये जो 5 संकल्प हमने लिए हैं, उन 5 संकल्पों के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसलिए आप जब यहां से जाएं, ये संदेश लेकर जाएं कि हम सब एक हैं और अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। अपने वतन की एकता पर, अखंडता पर कोई दाग लगे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस यही आज का संदेश है। पेड़ों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, क्योंकि वो हैं तो हम बचेंगे। यही संदेश लेकर जाएंगे। और आज क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब, अब हमारे जो ऐसे अतिथि आए हैं जिन्होंने एक संदेश पूरी कौम को दिया है, और वो कौम ऐसी है जो सबके लिए खड़ी होती है। अब उनसे भी 2 शब्द मैं कहूंगा, उनको भी आमंत्रित करेंगे। आप लोग तशरीफ रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी के साथ आप प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं और यकीनन आपकी ये तवज्जो ही इस प्रोग्राम की कामयाबी का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं अमृतसर से जनाब अकाल तख्त हरप्रीत सिंह साहब सिरी। हम दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, लंबा सफर करके। अकाल तख्त के जत्थेदार साहब हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। हम दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि लाखों के इस मजमे के सामने अपने तासुरात पेश फरमाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई। ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्म रवायज, सभी का ही
सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। इस मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा, बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है। और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहां बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया जत्थेदार साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि यहाँ मुख्तलिफ धर्म और मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और सबके मजहबी एतबार से अपने अलग अलग नज़रियात हैं, तसव्वुरात हैं, ख्यालात हैं, अकायद हैं, और सबको आज़ादी के साथ अपना नज़रिया अपनाने की और इख्तियार करने का हक इस मुल्क के अंदर हासिल है। हम अगर अपना नजरिया आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुमकिन है कि आप उससे सहमत और मुत्तफिक न हो, लेकिन हमारा तो तसव्वुर वही है जो हम पेश कर रहे हैं। आप जो नजरिया और ख्याल हमारे सामने पेश कर रहे हैं, मुमकिन है कि हम आपके ख्याल से मुत्तफिक न हो, लेकिन आप अपने नजरिए पर अटल हैं और अटल रहना चाहिए। हमें इस पर कोई जबर नहीं। हमारे दरमियान और भी मोहतरम और अहम शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है। वक्त तंग दामानी का शिकवा कर रहा है और बड़े अहम खिताबात अभी हमारे सामने आने जी कबल इसके कि कोई खिताब आपके सामने हो।